युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर उतरी इजराइल पर। हिजबुल्लाह ने हमला किया है। हिजबुल्लाह का इजराइल पर ड्रोन से हमला देखने को मिला। ड्रोन हमले में 18 इजरायली घायल हो गए हैं। लेबनान बॉर्डर के करीबी गांव पर यह हमला किया गया हिजबुल्लाह द्वारा। आज सुबह यूक्रेन की तरफ से रूस पर भीषण प्रहार किया गया, वो भी डबल फ्रंट पर एक साथ सिलसिलेवार अंदाज में। जहां एक तरफ यूक्रेन ने क्रीमिया के एक इलाके को बैलिस्टिक मिसाइलों से पाट दिया, तो वहीं क्रीमिया से करीब 1400 किलोमीटर दूर दक्षिणी रूस के समारा रीजन में मौजूद रूसी वायुसेना के एयरफील्ड पर ड्रोन स्ट्राइक की। यकीन मानिए, ज़ेलेंस्की के बारूदी ज़लज़ले से क्रेमलिन सन्न रह गया, क्योंकि यूक्रेन ने अमेरिकी ब्रह्मास्त्र से रूस के शस्त्रागार को तहस नहस कर दिया। आखिर कैसा था यह हमला? यूक्रेन का बारूदी ताप जिससे क्रीमिया और समारा हुए राख। देखिए इस रिपोर्ट। जोरदार धमाके के साथ आसमान में उठता बारूदी ज्वाला का ये गुबार। इस प्रचंड ब्लास्ट के बाद लगातार बजती अलर्ट सायरन की आवाज। ये तस्वीर क्रीमिया की है, जो यूक्रेन के बारूदी ताप से धधक उठा। ये तस्वीर क्रीमिया में मौजूद रूस के मिसाइल गोदाम की है, जो ज़ेलेंस्की के भीषण पलटवार से जलकर राख हो गया। आज सुबह का सूरज क्रीमिया में निकलता उससे पहले ही यूक्रेन ने क्रीमिया पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से प्रहार कर दिया। और सिर्फ क्रीमिया ही नहीं, बल्कि क्रीमिया से करीब 1400 किलोमीटर दूर दक्षिणी रूस के समारा रीजन पर भी यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक की। मसलन यूक्रेन ने क्रीमिया के जानकोई कस्बे पर मिसाइलें दागी। जानकोई में रूसी डिफेंस का हथियार गोदाम मौजूद था। वेपन डिपो पर यूक्रेन ने 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हमले में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का गोदाम राख हुआ। वहीं यूक्रेन ने रूस के समारा रीजन पर भी ड्रोन स्ट्राइक की। समारा रीजन में मौजूद रूस के एयरबेस पर हमला किया गया। इस अटैक में रूस के कई अटैक हेलीकॉप्टर तबाह हुए। मतलब ये कि क्रीमिया से लेकर समारा प्रांत तक यानी करीब 1400 किलोमीटर के इलाके में यूक्रेन ने बारूदी ज़लज़ला ला दिया। यूक्रेनी ब्रिगेड ने मिसाइल और ड्रोन के जरिए रूस पर टारगेटेड स्ट्राइक की। हालांकि यूक्रेन के दोनों हमले काफी विस्फोटक थे, मगर रूस को सबसे ज्यादा नुकसान क्रीमिया में हुआ। क्रीमिया से ही यूक्रेन के बारूदी प्रतिशोध की भयावह तस्वीरें सामने आई। दावा किया जा रहा है कि क्रीमिया पर यूक्रेन की तरफ से यह अब तक का सबसे विध्वंसक मिसाइल अटैक था, क्योंकि बेहद ही खुफिया अंदाज में यूक्रेनी सेना ने पहले तो क्रीमिया में मौजूद रूसी सुरक्षा कवच को भेदा और इसके बाद उत्तरी क्रीमिया के एक इलाके में बेहिसाब तबाही मचाई। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने क्रीमिया के जानकोई कस्बे में मौजूद रूसी सेना के बारूदी गोदाम को तबाह करने के लिए MGM 140
ATACMS यानी एटकैम्स टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी ब्रिगेड ने करीब 12 MGM 140 ATACMS मिसाइल क्रीमिया की तरफ 2 अलग-अलग दिशाओं में दागी। खेरसोन से फायर की गई मेड इन US मिसाइल ने 165 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तरी क्रीमिया के ज़ानकोई कस्बे पर प्रचंड प्रहार किया। आपको बता दें कि ज़ानकोई में रूसी डिफेंस ने ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों का गोदाम बना रखा था, लिहाजा यूक्रेन के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले में ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का गोदाम तबाह हो गया। क्रीमिया के ज़ानकोई इलाके में यूक्रेन ने टारगेटेड स्ट्राइक की, वरना अमेरिकी MGM 140 ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की जद में पूरा क्रीमिया था। मतलब ये कि अगर ज़ेलेंस्की चाहते तो खेरसोन से दागी गई अमेरिकी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए पूरे क्रीमिया को राख कर सकते थे। क्रीमिया के कोने कोने को दहला सकते थे। क्योंकि ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने जिस घातक हथियार का इस्तेमाल किया वो न सिर्फ लंबी दूरी तक प्रहार करता है बल्कि इसके साथ साथ किसी भी सुरक्षा कवच को नेस्तनाबूद कर सकता है। नाम है ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल महाशक्ति अमेरिका का विनाशक ब्रह्मास्त्र है, जिसका एक प्रहार भीषण तबाही मचाने का दम रखता है। शायद तभी बाइडेन का यह अस्त्र ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। ATACMS मिसाइल की मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है। इस अमेरिकी मिसाइल का कुल वजन 1670 किलो तक है। 13 फीट लंबी यह मिसाइल मैक 3 रफ्तार से हमला करती है। ATACMS मिसाइल GPS और नेविगेशन गाइडेंस से लैस है। 90 के दशक से US आर्मी ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करती आ रही है। सुपर पावर अमेरिका का यह ब्रह्मास्त्र साल 1991 से अब तक 3 बड़े युद्ध में इस्तेमाल किया जा चुका है। पहला गल्फ वॉर, दूसरा अफगानिस्तान वॉर और तीसरा इराक वॉर। इन तीनों वॉर फ्रंट पर अमेरिका की ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का बारूदी ट्रेलर बेहद ही विनाशक रहा। एक तरफ ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को दहलाया तो दूसरी तरफ रूस के समारा रीजन में मौजूद रूसी वायुसेना के एयरफील्ड पर भी ड्रोन स्ट्राइक की। यूक्रेन के इस हमले में एयरबेस पर खड़े कई रूस के अटैक हेलीकॉप्टर तहस नहस हो गए। यूक्रेन के इस हमले से जुड़ी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें हमले के बाद कबाड़ हो चुके रूसी अटैक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि समारा रीजन के जिस क्रियास एयरफील्ड पर यूक्रेन ने हमला किया उसके ठीक पास रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा था। बावजूद इसके यूक्रेन के ड्रोन ने S-400 को चकमा देते हुए क्रियास एयरफील्ड पर तबाही मचाई। यूक्रेन के डबल फ्रंट प्रहार से क्रेमलिन भी सन्न हो गया, मगर ऐसा नहीं है कि पुतिन की सेना हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। फौरन रूस ने क्रीमिया और समारा के एयरबेस पर हमले का इंतकाम लेते हुए यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी इलाके पर जबरदस्त धावा बोल दिया। यूक्रेन के हमलों के बाद रूस ने पलटवार करते हुए यूक्रेन के चेसिव यार इलाके पर कब्जा कर लिया। तो वहीं आशंका है कि आज रात यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर खार्किव रूसी कब्जे में आ सकता है। खार्किव पर रूसी झंडा लहरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का IDF पोस्ट पर हमला। बुरकान रॉकेट से किया गया ये हमला। IDF की बिराने बैरक हमले में क्षतिग्रस्त हो गई है। अमेरिका चाहता है अरब में हालात काबू में आ जाएं, लेकिन इजराइल का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू की
वॉर कैबिनेट ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। अगर हमला हो जाता है तो मिडिल ईस्ट में बर्बादी का बवंडर आ जाएगा, जिसमें एटमी हमले का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका इसे रोकने की कोशिश में है। दूसरी तरफ उसने परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। यानी अमेरिका को अंदेशा है कि ईरान और रूस मिलकर तबाही का ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसमें अमेरिका और इजराइल टारगेट नंबर 1 है। मिडिल ईस्ट दहक रहा है। जिसकी जद में यूरोप भी आ गया है। अब अरब से उठी युद्ध की चिंगारी यूरोप में तबाही ला सकती है। ईरान को रूस और चीन का साथ मिलने से आशंका तेज हो गई है कि ईरान फिर से इजराइल पर हमला कर सकता है। हालांकि ईरान ने 14 अप्रैल को हुई मिसाइल स्ट्राइक के बाद हमले से इनकार किया है, लेकिन उसने यह भी कहा है कि अगर इजराइल हमला करता है तो इससे भी भयानक परिणाम न सिर्फ इजराइल को भुगतने पड़ेंगे बल्कि उसके मददगार देशों को भी। यानी ईरान का सीधा इशारा अमेरिका की तरफ था। ईरान की नई धमकी से पेंटागन में खलबली मच गई है। अमेरिका बार बार इजराइल को ईरान पर हमला करने से रोक रहा है। इसके पीछे अमेरिका का डर है। अगर युद्ध बढ़ा तो एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है, जिसमें अमेरिका भी घिर सकता है। अमेरिका के रोकने के बावजूद इजराइल अड़ा हुआ है कि वो ईरान पर हमला जरूर करेगा। नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में मोहर लग चुकी है कि हमला किया जाएगा, लेकिन कब और कैसे, इस पर वॉर कैबिनेट सीक्रेटली प्लान बना रही है। जबकि अमेरिका अड़ा है कि तुरंत हमला टाला जाए। अगर इजराइल ने हमला कर दिया तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही अमेरिका के अरब में वजूद पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका वो हर संभव कोशिश कर रहा है जिससे युद्ध को टाला जा सके। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने कहा है, अमेरिका नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में और तनाव बढ़े। हम ईरान से युद्ध का विस्तार नहीं चाहते हैं। हालात सामान्य होने बेहद जरूरी है। एक तरफ इजराइल के ईरान पर हमले रुकवाने की कोशिशें की जा रही हैं, दूसरी तरफ अमेरिका एटमी युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि अमेरिका को अंदेशा है। इसलिए अमेरिका ने अपने डकोटा बेस पर बॉम्बर को एटमी मिसाइल से लैस कर दिया है। हाई अलर्ट जारी है। यह अमेरिका की एटमी तैयारी का सबूत है। इस वीडियो में एटमी मिसाइल को हैंगर में खड़े B-52 बॉम्बर तक ले जाया जा रहा है और बॉम्बर से मिसाइल लगाकर उसे वॉर रेडी किया जा रहा है। यानी अमेरिका तनाव खत्म कराने के अलावा युद्ध का विकल्प भी आजमा सकता है। बशर्ते सामने से रूस और चीन की तरफ से हमला किया जाता है तो।
यानी मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़का तो अमेरिका उसके लिए तैयार है। उसने नॉर्थ डकोटा बेस पर अलर्ट मोड में B-52S बॉम्बर को लगा दिया है। बॉम्बर में न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल AGM-86 लोड कर दी गई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर अमेरिका की तैयारी आगे बढ़ रही है। दुश्मन देशों को एटमी बॉम्बर से डराने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पहला नाम ईरान का है। डकोटा बेस से ईरान की दूरी 10,763 किलोमीटर है। बॉम्बर की रेंज में रूस भी आता है, जिसकी डकोटा बेस से दूरी 7,655 किलोमीटर है। इसके अलावा डकोटा बेस से चीन की दूरी 9,845 किलोमीटर है, जबकि B-52 बॉम्बर की रेंज 14,000 किलोमीटर है और लोड की गई AGM-86 एटमी मिसाइल की रेंज 2,400 किलोमीटर। यानी बॉम्बर और मिसाइल की रेंज से अमेरिका दुनिया में किसी भी जगह परमाणु हमला कर सकता है। अमेरिका को आशंका है कि मिडिल ईस्ट का तनाव परमाणु युद्ध में बदल सकता है। ग्लोबल टेंशन बढ़े इससे पहले ही अमेरिका ने तैयारी शुरू कर दी है। जिसमें लॉन्ग रेंज एटमी बॉम्बर को अलर्ट मोड पर रखने के अलावा न्यूक्लियर वॉरशिप को ईरान के पास ओमान की खाड़ी में तैनात कर दिया। पूर्वी भूमध्य सागर में 2 डिस्ट्रॉयर तुरंत हमले के लिए लगा दिए हैं। डिस्ट्रॉयर SM-3 इंटरसेप्टर से लैस कर दिया है। कुर्दिस्तान में मिलिट्री बेस पर पैट्रियट सिस्टम लगा दिए हैं। इसके अलावा जापान और नॉर्थ कोरिया के पास भी वॉरशिप भेज दिए हैं। जबकि लाल सागर में अमेरिकी टास्क फोर्स पहले से तैनात है। वहीं काला सागर में नेटो की वॉर ड्रिल जारी है। रूस को काउंटर करने के लिए बाल्टिक सी में गॉटलैंड आइलैंड पर नेटो मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है। दरअसल रूस और ईरान की बातचीत के बाद इसकी आशंका तेज हो गई है कि ईरान अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है, जबकि रूस ने ब्रिटेन पर एटमी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ब्रिटेन के 38 शहर हमारे टारगेट पर हैं, जहां एटमी अटैक किया जा सकता है। अगर ब्रिटेन इजराइल की मदद कर सकता है तो हम भी अपने दोस्तों का साथ जरूर देंगे। इजराइल पर ईरान ने हमला किया था तो ब्रिटेन और अमेरिका के वॉरशिप पर लगे डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया था। इसी वजह से रूस खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आया है। यानी मिडिल ईस्ट में खेमेबाजी तेज होती जा रही है। इस बीच रूस ने ICBM अलर्ट मोड पर डाल दी है, जिससे दुनिया में कहीं भी हमला किया जा सकता है। इसे अमेरिका के एटमी बॉम्बर की तैनाती का जवाब बताया जा रहा है। यानी मिडिल ईस्ट में एटमी युद्ध का ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। अगर अमेरिका इजराइल को ईरान पर हमला करने से नहीं रोक पाया तो ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।